देखिए, जहाँ तक ये जो नया विधेयक आया है ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक है और सरकार की नीयत इसमें स्पष्ट है। जो गैर भाजपा सरकारें हैं उन सरकारों को सरकार ठोकना चाहती है। उन सरकारों को किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए, इस नीयत से कानून लाया गया है। सबको पता है कि ईडी सीबीआई किसके कहने से चल रही है। ईडी सीबीआई किसी को गिरफ्तार करें तो उसके बाद उसको बर्खास्त कर दिया जाए अपने पद से। तो यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो गिरफ्तारी का आदेश दे रहा है ईडी सीबीआई को ऊपर से काबू करके, वो बर्खास्त कर पाएगा सरकारों को या सरकारों में मंत्री मुख्यमंत्रियों को? ये स्वीकार्य नहीं है। पूरी तरह से इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा हर रूप से। इसको पारित नहीं होने देंगे हम संसद में। नहीं तो वो तो उसमें कानूनी अगर ऐसा है, जिसमें जेपीसी में क्या दिखवाओगे? कानूनी ऐसा है जेपीसी में, मतलब इसमें क्या? देखिए, जेपीसी में वो कानूनों में जाके चर्चा का ज्यादा स्कोप रहता है, जिसमें कानून के कई पहलू हों जिनमें हम अपना कुछ सुझाव दें। ये तो कानूनी डिफेक्टिव है, खराब कानून नहीं। इसको जेपीसी उन्होंने ये भी बोला है कि कई सरकारें जो जेल से चलती रही, केजरीवाल को जेल से चलाने वाली सरकारें थी। हमारे तो बाहर से हमारे पे एलिगेशन वाला उस पर छोड़ दिया था। देखिए, ये सबको पता है कि देश में क्या चल रहा है। 11 साल से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। देश में कोई विपक्ष का नेता ऐसा नहीं है जिसपे जांच एजेंसियां नहीं बिठा रखी हुई सरकार ने। हर तरीके से अलोकतांत्रिक रवैया सरकार का रहा है 11 साल से। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और ये कानून भी क्यों लेके आए? जितना ये गृह मंत्री इनकी सफाई देंगे उतना लोगों को ये विश्वास हो जाएगा पक्का कि ये कानून लाए इसलिए। देखिए, आज की क्या संदर्भ है उस बारे में बताएं। अभी आप लंबा इंटरव्यू लोगे तो ये देखो, आपने तो कहा एक अपना क्वेश्चन लोगे ना, फिर हमारे को हम विधानसभा जाना है। चलो इकट्ठे। देखिए, वो तो पहले दिन ही जो जवाब था, सबसे पहले हुड्डा साहब ने बात कही थी और बिल्कुल सही कही थी कि एफिडेविट तो दे, तो इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे। हरियाणा में ही दे दे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट की नकली वोट नहीं मिली और वोट की चोरी नहीं हुई। किसी और प्रदेश में दे दे जहां पे हम, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जहां पर हमारे को तथ्य मिले हैं, और कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र में हमें जहां तथ्य मिले और हम सवाल पूछ रहे हैं, वहां चुनाव आयोग को शपथ पत्र देना चाहिए। मगर चुनाव शपथ पत्र छोड़ो, चुनाव आयोग तो वोटर सूची की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी नहीं दे रही, हमें ही नहीं दे रही। क्या देश के मतदाता को, देश की जनता को, देश के विपक्ष को वोटर सूची की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी लेने का अधिकार नहीं है? चुनाव आयोग किस अधिकार से मना कर रही है? खुद तो वोटर सूची नहीं दे रहे, दूसरे से कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र दो। तो ये इसमें ये दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका में नहीं है, भाजपा की सहायक भूमिका में है। पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में एनएसयूआई जीतेगी, हमें पूरा विश्वास है। जो चंडीगढ़ में विजिट रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई वरुण जी की, पिछले 2 दिन से लगे हुए हैं, सभी जगह अलग अलग बैठक करके पंजाब यूनिवर्सिटी में किस तरह एनएसयूआई की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। आज हमारी जो हरियाणा के एनएसयूआई के हमारे साथियों के साथ बैठक हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव जी ने बड़ी मेहनत करी, और हमारे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पिछली बार जो अध्यक्ष बने अनुराग दलाल, वो आज एनएसयूआई में शामिल हो गए औपचारिक रूप से। तो ये एक बड़ी मजबूती मिलेगी अनुराग दलाल जी के शामिल होने से। पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा एक मजबूती का कारण बनेगा ये भी। तो मैं समझता हूँ कि सारी एनएसयूआई मिलकर लगी हुई है और एनएसयूआई जीतेगी पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्योंकि स्टूडेंट त्रस्त हैं। भाजपा की सरकारों से सबसे ज्यादा अगर विरोध की चिंगारी कहीं देखने में मिल रही है तो छात्रों में मिल रही है। हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था गायब है, मुख्यमंत्री जी का नाम नायब है। नहीं, ये आप हंस रहे हैं, लेकिन यही है, कानून व्यवस्था गायब है, मुख्यमंत्री जी का नाम नायब है। ये स्थिति होगी हरियाणा में। आज आप देखें, केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था में हरियाणा की स्थिति सबसे गंभीर है, और मर्डर्स में देश में नंबर 1,
फिरौतियों में देश में नंबर 1, नशे के मामलों के इजाफे में देश में नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में नंबर 1, बहन बेटियों क्या बुरा हाल है, किस तरह ओपन फायरिंग हो रही है हरियाणा के अंदर, किस तरह गैंग और संगठित अपराध यानी कि गैंगस्टर किस तरीके से जेलों से विदेशों से फिरौतियां मांग रहे हैं और कोई नियंत्रण नहीं है इस सरकार का। और मुख्यमंत्री जी हर बात को हंस के टाल रहे हैं क्योंकि प्रदेश के अफसर मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री नहीं मान रहे, क्योंकि प्रदेश के अफसरों को पता है कि डोर कहीं और है। जिनके पास डोर है उनके पास पावर है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि जिम्मेदारी नहीं है। ये स्थिति हो गई है हरियाणा प्रदेश में और आज हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था इसीलिए चौपट हुई है। हमारे विधायकों ने, विधायक दल ने बड़े मजबूती से मुद्दे को उठाया विधानसभा में और हमने भी लोकसभा में इस पर नोटिस दिया था, हम सभी सांसदों ने मिलकर, लेकिन इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे। देखिए, हरियाणा में मैंने पहले कहा था ये सरकार विपक्ष को हल्के में ना ले। ये टक्कर का विपक्ष है, वोट चोरी करके, यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग करके मात्र आधा प्रतिशत वोट 22,000 वोट से ये सरकार के अंतर से सरकार बनी है। हरियाणा में लोकसभा में बराबर के सांसद हमारे हैं, लोकसभा चुनाव में हमारा मत प्रतिशत ज्यादा था और विधानसभा में लगभग भाजपा के बराबर मत प्रतिशत हमारा है। यानी कि विपक्ष टक्कर का है और विपक्ष की अगर अनदेखी की जाएगी तो वो स्वीकार्य नहीं है। और इसीलिए जब आपने देखा, जब सरकार ने कोशिश करी हमारी जो कॉल अटेंशन मोशन था उसको डिनाई करने की, तो गतिरोध बना और विधानसभा नहीं चल पाई। तो ये जब कानून व्यवस्था हरियाणा में ठप है और सरकार नहीं सुनेगी तो विधानसभा भी ठप हो जाएगी। ये विपक्ष ने एक संदेश दिया है और इसमें मैं सारे कांग्रेस विधायक दल को मैं बधाई देता हूँ।